एक ऐसा युद्ध जिसमें इंसान तो इंसान, साक्षात भगवान ने भी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसा युद्ध जिसने 18 दिनों में एक विशाल वंश को ही नष्ट कर दिया। ऐसा युद्ध जिसके एक अंश भगवत गीता ने पूरी मानव जाति को जीवन जीने की कला सिखा दी, जिसके श्लोक और शिक्षाओं को लोग आज भी बड़ी ही आस्था और श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। हमारा इशारा उस महाभारत युद्ध की तरफ है जिसमें भीष्म पितामह जैसे महारथी से लेकर कर्ण जैसे दानवीर को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। दुर्योधन के घमंड का नाश हुआ तो शकुनी के चालों का अंत हुआ। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में 45 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन युद्ध खत्म होते होते केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। ये महज एक कहानी भर नहीं, पर हमारा गौरवशाली इतिहास है जो हमें आत्मसाहस, भीषण संघर्ष और सही गलत की समझ देता है। आज हम डिस्कस करेंगे महाभारत के उन प्रूफ्स के बारे में जो हमारे इस ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ की सत्यता प्रमाणित कर देंगे। ऐसा करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि आज भी कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो वेद व्यास जी द्वारा समस्त विवरणों के साथ बताए हुए तथ्यों को नकारते हुए हमारे आने वाली जनरेशन का ब्रेन वॉश करके उनके मन में ये भ्रम पैदा कर देते हैं कि महाभारत केवल एक साहित्यिक रचना या मन घड़ंत कहानी मात्र है। वो ये प्रश्न करते हैं कि क्या भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान वाकई में था? क्या द्रौपदी सच में अग्नि से उत्पन्न हुई थी? क्या संजय को दिव्य दृष्टि मिलने की बात सच है? इतना ही नहीं, कुछ महानुभाव तो श्री कृष्ण भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। तो उन सभी को ये बता दें कि अब आप जो सबूत देखने वाले हैं उन्हें देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे और हमारे हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ की सत्यता का सच भी बाहर आ जाएगा। आप देख रहे हैं ज्ञान परिसर यूट्यूब चैनल। सनातन धर्म और इतिहास के अनछुए पहलुओं का नॉलेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में कुछ पॉटरीज मिले, लेकिन ये पॉटरीज अहिछत्र की थी। वही अहिछत्र जिसे महाभारत में 3000 BCE में नॉर्थ पांचाल की राजधानी बताया गया था। पर ये पॉटरीज अहिछत्र से हस्तिनापुर कैसे पहुंचे? क्या अहिछत्र और हस्तिनापुर के बीच में कोई संबंध था? जरूर कोई कनेक्शन तो रहा ही होगा, तभी वो आए हैं। जी हाँ, वो कनेक्शन है द्रौपदी, जो इस पांचाल की राजकुमारी थी और 3000 BCE में पांडवों से शादी के बाद हस्तिनापुर गई थी। इन पॉटरीज की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये पॉटरीज भी 3000 BCE की ही थी। पर ठहरिए जरा, ये एक ऐसा इकलौता प्रूफ नहीं है जो महाभारत को सच साबित करता है। हस्तिनापुर से 90 किलोमीटर दूर बसे सिनौली गांव में ASI ने अपने एक्सपीडिशंस में 5000 साल पुराने वॉरियर चैरियट्स को ढूंढ निकाला, यानी कि रथ, जिसका साफ मतलब है कि ये वॉरियर चैरियट्स 3000 BCE के दौरान मौजूद थे जब पांडवों और कौरवों के बीच में जंग हुई थी। तो अगर हम पुराणों के मुताबिक भी इस बात पर गौर करें तो महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के धरती से जाते ही द्वापर युग का अंत बताया गया है और कलयुग की शुरुआत यहीं से होती है। भारत को शून्य का वरदान देने वाले गणितज्ञ आर्यभट्ट के मुताबिक भी कलयुग 3102 BCE में ही शुरू हुआ था। तो क्या ये सब महाभारत काल की ओर इशारा कर रहे हैं? अब किसी भी सच्चाई की जड़ तक पहुंचने के लिए उसके हर एक पहलू को परखना जरूरी होता है। इसीलिए आज हम ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय लैंड प्रूफ्स, रिटन प्रूफ्स और एस्ट्रोनॉमिकल प्रूफ्स प्रेजेंट करेंगे जिन्हें केवल 1% लोग ही जानते हैं। इसी के साथ ही हम महाभारत से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स भी डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि ये महाभारत सच है या महज एक फसाना। चलिए, अब लिखे हुए सबूतों को झुठलाना तो नामुमकिन ही है ना, इसलिए आपको ले चलते हैं सबसे पहले रिटन प्रूफ्स की ओर। रिटन प्रूफ नंबर 1। अब यूं तो महाभारत का सबसे ऑथेंटिक प्रूफ ऋषि वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत ही है, जिसे 18 पर्व यानी कि सेक्शंस में लिखा गया था, जिसमें 1 लाख वर्सेस और 18 लाख शब्द हैं, जिनमें चचेरे भाइयों यानी कौरवों और पांडवों के बीच छिड़े हुए महायुद्ध का वर्णन किया गया है। पर क्या वेद व्यास जी के अलावा इस युद्ध को और कहीं डॉक्यूमेंट किया गया है? बिल्कुल। आइए अब आपको ले चलते हैं रिटन प्रूफ नंबर 2 पर, जिसके लिए आपको चलना पड़ेगा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के लोग संगम लिटरेचर को अपना इतिहास मानते हैं। वैसे इतिहास शब्द का अर्थ तो आपको पता ही होगा, 10 अकड़, यानी कि इस तरह ये घटित हुआ। वहां के प्रसिद्ध कवि मुनंजियूर नागानर ने संगम लिटरेचर में लिखा है कि राजा उथियान चेरा, जो कि चेरा डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने 100 वर्सेस 5 के महायुद्ध के दौरान सैनिकों को खाना खिलाया था। अब ऐसा युद्ध तो कौरवों और पांडवों के बीच में ही हुआ था ना। रिटन प्रूफ नंबर 3। AI होल इंस्क्रिप्शन या AI होल शिलालेख। बहुत कम लोग AI होल इंस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। दरअसल ये इंस्क्रिप्शन महाभारत युद्ध के बाद की टाइमलाइन पर होने वाली सभी ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डालता है।
जिसकी रचना रवि कीर्ति, जो कि चालुक्य किंग के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने की थी। इस इंक्रिप्शन में कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध का जिक्र है और उसका समय काल आज से 3735 वर्ष पूर्व ही बताया गया है। और जब साइंटिस्ट ने इस बात की रिसर्च की तो उन्हें इस इंक्रिप्शन में लिखी तारीख के मुताबिक महाभारत की तारीख 3101 BCE मिली, जैसे कि आर्यभट्ट ने भी प्रमाणित किया था। रिटन प्रूफ के बाद अब बारी आती है एस्ट्रोनॉमिकल प्रूफ्स की। कहते हैं कि तारे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये सबके राज जानते हैं। लेकिन सोचिए क्या हो अगर ये तारे खुद ही महाभारत के होने का प्रूफ दें तो। अब ये बात आपको शॉकिंग लगेगी और आप कहेंगे कि क्या मजाक कर रहे हो, मगर ये 100% सच है कि महाभारत में बहुत से ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस का विवरण मिलता है जिन्हें उस काल में हुए इवेंट्स के साथ जोड़ा गया है। वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि इस पूरे ग्रंथ में एक नहीं बल्कि कई बार तारों और नक्षत्र की दिशाओं और व्यवस्थाओं का मेंशन किया गया है। ठीक उसी तरह से जैसे हम आज की तारीख में डेट्स डालकर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज धरती पर कहीं कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के साथ एक डेट जुड़ी होती है और यही डेट उसे इतिहास में एक स्थान दिलाती है। पुराने दौर में भी ठीक यही काम तारों और नक्षत्र की दिशाओं के विवरण के साथ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन कर्ण की मृत्यु हुई उस दिन आकाश में नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी थी। लेकिन अब आप कहेंगे कि उस समय के तारों और नक्षत्रों की दशाओं को आज कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि आज कुछ ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो कुछ ही पलों में पूरे के पूरे यूनिवर्स का एक सिमुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर आप चाहें तो आप खुद भी इन सॉफ्टवेयर में किसी भी स्टार्स या कॉन्स्टलेशंस की पोजीशन डालकर चेक कर सकते हैं कि क्या कभी पास्ट में स्टार्स की ऐसी फॉर्मेशन बनी भी थी या फिर नहीं। अब बात आती है सबसे रहस्यमयी कड़ी की, जो आपको वाकई में हैरान कर देगी। जब इन सिमुलेशंस का इस्तेमाल करके महाभारत में बताए गए कॉन्स्टलेशंस और स्टार क्लस्टर्स की पोजीशन को चेक किया गया तो पूरा का पूरा टाइम फ्रेम असली निकला, जो तकरीबन 3101 BCE का था, जिसका सीधा मतलब था कि महाभारत वाकई में इस वक्त धरती पर घटित हुई थी। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, कोई मजाक नहीं है, जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। रिटन प्रूफ्स और एस्ट्रोनॉमिकल प्रूफ्स के बाद अब रुख करते हैं लैंड प्रूफ्स की तरफ, जो आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करती है, जिनसे बहुत कम ही लोग वाकिफ हैं। लैंड प्रूफ नंबर 1, इंटर-साइट कनेक्शन। नॉर्थ इंडिया में 35 से भी ज्यादा साइट्स पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो हूबहू महाभारत में डिस्क्राइब किए हुए शहरों से मिलते जुलते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हस्तिनापुर में ASI को एक्सकवेशन में अहि छत्र की पॉटरीज मिली हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन। वहीं ठीक वैसे ही डिजाइन की पॉटरीज मथुरा, कुरुक्षेत्र और काम्पिल्य के क्षेत्र में पाई गई हैं। यानी महाभारत में एक दूसरे से जुड़े बताए गए राज्य और गांव सचमुच में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तभी तो सबूत मिल रहे हैं। लैंड प्रूफ नंबर 2, वॉर वेपन्स एंड ग्रेव्स। कुछ ऐसे सबूत जिन्हें झुठलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप माइथोलॉजी शब्द का मतलब तो समझते ही होंगे, जिसका मतलब है मन घड़ंत या झूठी कहानी। पिछले कई सालों में इस शब्द की आड़ लेकर हजारों बार सनातन संस्कृति और पौराणिक ग्रंथों पर सवाल उठाए गए, उन्हें काल्पनिक और किंवदंतियां बताया जा रहा है। परंतु वास्तव में इन सभी दावों की कमर तो तब टूटी जब इन पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की टीम ने खोजबीन करना शुरू की। इस कड़ी में उन्हें वहां पर ऐसे बहुत से प्रमाण मिले जिसने महाभारत युद्ध की प्रामाणिकता पर मुहर लगा दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में इतनी मैसिव स्केल पर युद्ध हुआ था तो उसमें इस्तेमाल हुए अस्त्रों और शस्त्रों का कोई न कोई सबूत तो बाकी होगा ही ना। कोई हथियार, कोई तीर या फिर कुछ ऐसा जो इस जंग की गवाही दे। शायद यही सोच रही होगी इन रिसर्चर्स के जहन में जब इन्होंने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम हिस्सों में बड़े पैमाने पर एक्सकवेशन का प्रोग्राम चलाया, जिसके अंतर्गत इन जगहों पर ऐसे गोपनीय सबूत मिले जिसने ASI तक को चौंका दिया। कुरुक्षेत्र में जहां ये युद्ध लड़ा गया था वहां से उन्हें लोहे के बने तीर और बाण बरामद हुए। जब थर्मोल्यूमिनेसेंस तकनीक द्वारा इन तीरों की उम्र पता लगाई गई तो ये तकरीबन 4800 साल पुराने निकले। कहीं न कहीं महाभारत के डॉक्यूमेंटेड टाइम के बेहद नजदीक जान पड़ते हैं। इतना ही नहीं, हस्तिनापुर से 90 किलोमीटर दूर बसे बागपत जिले के सिनौली गांव में ASI को 5000 साल पहले के वॉरियर चैरियट्स यानी कि लड़ाकू रथ मिले हैं। लेकिन इस एक्सकवेशन में केवल रथ ही नहीं बल्कि पुरानी तलवारें और शाही कब्रों के अवशेष भी मिले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिनौली आज भी दिल्ली यानी कि उस समय के इंद्रप्रस्थ से केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और ASI के डायरेक्टर संजय मंजुल ने खुलासा किया है कि खुदाई के दौरान पाए गए वॉरियर चैरियट्स को एक घोड़े द्वारा चलाया जाता था, जो महाभारत कल्चर से एग्जैक्टली मैच करता है। तो क्या लगता है आपको, ये रथ, ये तलवारें और कब्रें आज भी चीख कर अपनी गवाही नहीं दे रही हैं? लैंड प्रूफ नंबर 3, द्वारका नगरी। महाभारत के 7वें पर्व यानी कि सेक्शन के 40वें वर्ष में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी किले की दीवारों से घिरी हुई। वहाँ कई घाट थे और वो समुद्र के किनारे पर बसी हुई थी, जो बाद में समुद्र की लहरों में समा गई।
और ताज्जुब की बात तो यह है कि मरीन आर्कियोलॉजिकल टीम को भी डूबी हुई द्वारका नगरी गुजरात के तट पर मिली है, जिसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद ये पता चला कि ये नगरी 3000 से 1500 BCE की ही थी। इतना ही नहीं, 1963 में शुरू हुए एक्सकेवेशन के बाद पानी में डूबे हुए शहर का जो लेआउट मिला, उसके फोर्ट वॉल्स की जो लोकेशन मिली वो बिल्कुल महाभारत में लिखे हुए हरिवंशा के डिस्क्रिप्शन से एग्जैक्टली मैच करती है। यानी द्वारका नगरी सच में मौजूद थी, तभी तो इसके एग्जैक्ट डिटेल्स को महाभारत में लिखा गया है। और अगर द्वारका नगरी सच्ची है तो भगवान कृष्ण और महाभारत में बताए गए बाकी के सभी लोग भी सच्चे हैं। यूनेस्को जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस नगरी को द्वारका नगरी माना है। डिस्कवरी चैनल के प्रोड्यूसर एंड एक्सप्लोरर जोशुआ गेट्स ने भी खुद वहां जाकर इसे एक्सप्लोर किया और ये कहा कि महाभारत कोई कहानी नहीं है, हिंदुस्तान का इतिहास है इतिहास। जी हाँ दोस्तों, लैंड प्रूफ्स के अलावा हमें कुछ ऐसे चौंकाने वाले जियोग्राफिकल एविडेंस भी मिलते हैं जो आज की तारीख में भी वेरीफाई किए जा सकते हैं। अब कहने को तो महाभारत का युद्ध मॉडर्न डे हरियाणा के एक छोटे से इलाके कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन इस पूरे युद्ध का जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस केवल इसी इलाके तक ही सीमित नहीं था। ये युद्ध बहुत से ऐसे स्थानों को भी वर्णित करता है जो आज के मॉडर्न डे जियोग्राफी और एंशिएंट जियोपॉलिटिक्स से मेल खाती है। आज से तकरीबन 5500 वर्ष पूर्व हुए इस युद्ध में बहुत सी ऐसी जगह का उल्लेख है जिसका वजूद हमें आज तक भी देखने को मिलता है। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध में कोई एक क्लैन या फिर किंगडम इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि बहुत से राजे और रजवाड़े भी शामिल थे। कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में बहुत से अलायंसेस भी शामिल थे, फिर वो चाहे कौरवों की ओर से खड़े हों या फिर पांडवों की ओर से। भगदत्त प्रागज्योतिषा राज्य से थे, जिसे आज का प्रेजेंट डे का असम माना जाता है। सुदक्षिणा का संबंध मॉडर्न डे ईरान से है। मामा शकरी पाकिस्तान के पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में राज किया करते थे। कलिंगा का संबंध उड़ीसा से है और सिंधु राज जयद्रथ का राज पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध और बलूचिस्तान में फैला था। ठीक इसी तरह से पांडवों के पक्ष से लड़ने आए पांचाल आज के प्रेजेंट डे यानी कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मत्स्य देश के राजा विराट आज के राजस्थान, मगध प्रेजेंट डे बिहार को, पांड्य दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ऐसे ही बहुत से अन्य राज्य भी इस लड़ाई में शामिल हुए थे। तो क्या इन सभी रिटन लैंड प्रूफ्स और एस्ट्रोनॉमिकल प्रूफ्स के साथ साथ जियोपॉलिटिकल्स को दरकिनार किया जा सकता है? क्या सनातन धर्म में वर्णित ग्रंथों की नींव इतनी कमजोर है कि लोग हम पे सवाल उठाएं और हम जवाब न दे पाएं? हमने ऑथेंटिक प्रूफ्स के माध्यम से फैक्ट्स को आपके सामने रखने का निर्दोष प्रयास किया है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। हम इस विषय में आपके विचारों को भी जानना चाहते हैं ताकि हमारी ये अनमोल धरोहर देश को गौरवान्वित करती रहे। तो कहिए जय श्री कृष्णा।